देखिए उनका अब वर्तमान जो कार्यकाल है वह स्टेपनी लेकर के चल रहे हैं, स्टेपनी के आधार पर चल रहा है। जिसकी सूचना मीडिया के पास होती है, सरकार के पास लोग नहीं जाते। शराब पी करके मरते हैं लोग, शराब पी करके मरते हैं, लेकिन वो FIR करने डर से नहीं जाता। वो ऐसे संख्या कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ 25-50 की संख्या नहीं है। तो इस तरह का तो बयानबाजी से क्या मतलब है कि बीजेपी बयानबाजी कर रही। तुम एक्शन करो, तुमको शराबबंदी जो है रखना है नहीं रखना है, बयानबाजी करें। सरकार में शामिल है, गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। सुबह सुबह पूर्व सांसद और RJD के नेता रामा सिंह ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। रामा सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार तो स्टेपनी की सरकार है, वो RSS और BJP के इशारे पर काम कर रहे हैं। रामा सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये तक कहा कि नीतीश कुमार भले ही शपथ दिलवा रहे हों, लेकिन बिहार की स्थिति ये है कि अब घर घर में शराब जो है पहुंच रही है, और वो भी शराबबंदी के दौरान। क्या कुछ कहना रामा सिंह, पहले ये सुनो। देखिए उनका अब वर्तमान जो कार्यकाल है वह स्टेपनी लेकर के चल रहे हैं, स्टेपनी के आधार पर चल रहा है। और किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र देखें, शिक्षा का क्षेत्र देखें, जो और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्षेत्र है, वो तमाम चीज़ों में फेलियर साबित हुई है। अब बिल्कुल कहीं भी अब ऐसे मीडिया के माध्यम से, अखबार में, TV में जो बोल रहा है बोले, लेकिन जनता आज ही जाए। और उसका परिणाम अभी आज से साल भर पहले जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको तीसरे नंबर की जोड़ तोड़ कर उनकी सरकार चल रही है, यह अलग बात है। और नीतीश जी दबाव में जो है सरकार चला रहे हैं, और जिसका दुष्परिणाम यह है कि चाहे दारू का मामला हो, बालू का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, तमाम चीज़ ध्वस्त हो चुका है। और विकास कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखता। आप जाइए, जा कर के देखिए सड़कों की हालत क्या है। थोड़ा सा पानी आया, उसको भी झेलने की ताकत जो है यहाँ की सड़कों को नहीं है। जर्जर हो गया है। तो ये स्थिति है, और उस पर कोई सरकार का कोई एक्शन नहीं है, इसलिए बिल्कुल फेलियर है। 15 साल के बाद फेलियर हुआ। बिल्कुल 15 साल में जो है, और जनता आज ही जा चुकी है। वह तो परिणाम जो है बता चुका है कि तेजस्वी के नेतृत्व, पिछले दरवाजे से भले ही सरकार में हो, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, और वह दिखाई दिया है। अब चोर दरवाजे से अपना उनकी एंट्री है। सरकार और सत्ता, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिल करके सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ पे कब्जा किया है। लालू यादव तो सुना आपने किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं RJD के नेता और पूर्व सांसद रामा सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से फेल हैं, BJP RSS के गोद में बैठे हुए हैं, और ये तक कह दिया है कि उन्हीं के इशारे पर वो जो है एजेंडा जो है उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार जो है नीतीश कुमार विरोधियों के निशाने पर हैं, एक के बाद एक जो है हमला बोला जा रहा है। और ऐसे में अब रामा सिंह जो हैं, उन्होंने नीतीश सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की है। छोड़ जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। की बात सामने आ गई, प्रधानमंत्री ऐलान कर दिया, ये इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि किसान अभी भी डटे हुए हैं। उनको यह समझ में आ गई कि हमने पूंजीपतियों का पक्ष रखा है और कोशिश किया है उसको बढ़ावा देने का, जिसके कारण इस देश की जनता, इस देश का किसान आक्रोशित है, और उसका परिणाम, उसका खामियाजा हमको झेलना पड़ेगा। इसलिए बाध्य होकर के और डर से और सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव है, लेकिन जनता इस सरकार की जो मंशा है उसको भांप चुकी है कि गलत इरादे से जो है इस तरह का पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा के किसानों के अनहित करने के लिए इस तरह का कानून लाया गया था। तो अब इनकी वापसी से भी लोगों के विचारों में कोई परिवर्तन है, और इसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। बिहार में शराबबंदी को लेकर BJP और JDU के बीच जो है एक बयानबाजी हो गई है, क्योंकि BJP कह रही है कि शराबबंदी कानून वापस ले लेना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? अब अपने ही घर में लड़ाई हो गई। नहीं, तो बीजेपी भी ढोंग करती है। यदि सरकार में है, बयानबाजी से क्या मतलब है? बयानबाजी की क्या ज़रूरत है? पूरे राज्य में होम डिलीवरी हो रहा है, सारे जगह जो है माफिया, बालू में और दारू में शराब माफिया जो है यहाँ काम कर रहा है। पुलिस, पूरा प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर छोड़ करके ये बालू और दारू में जो है लगा हुआ है। और नीतीश जी राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में जो है समाज सुधारक बनने के लिए झूठ मूठ का यहाँ के तमाम तरह का राजस्व का भी हानि हो रहा है। और उसका खामियाजा जो है, जो शराब की बोतल 500 रुपये बिकता था वो अभी 1500 रुपये, और गलत चीज़ पी के डेली जो है बिहार के हर जिलों में
जिसकी सूचना मीडिया के पास होती है, सरकार के पास लोग नहीं जाते। शराब पी करके मरते हैं लोग, शराब पी करके मरते हैं, लेकिन वो FIR करने डर से नहीं जाता। वो ऐसे संख्या कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ 25-50 की संख्या नहीं है। कुछ जिलों में का जो सामूहिक हुआ इसके कारण ये चीज़ उजागर हुआ, नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई जिला ऐसा वंचित नहीं है जिसमें 25-50 लोग शराब पी करके जो है महीना में नहीं मरते हैं, लेकिन डर से वो जाते नहीं हैं पुलिस के पास, और पुलिस भी उसको दबाती है। तो इस तरह का तो बयानबाजी से क्या मतलब है कि बीजेपी बयानबाजी कर रही, तुम एक्शन करो, तुमको शराबबंदी जो है रखना है नहीं रखना है, बयानबाजी करें। सरकार में शामिल है, गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज करते हैं। तमाम लोग इसमें इंडिकेट, सारा सिंडिकेट जो है बना हुआ है और नीचे से ऊपर तक सब लोग इन्वॉल्व है। विपक्ष के नेता होने के नाते क्या सलाह देंगे आप? हम लोग कहेंगे कि अपनी मंशा साफ कीजिए, शराबबंदी यदि है तो आप पूर्णतः शराबबंदी करवाइए। हम कहीं से भी शराबबंदी के पक्ष में ही है कि शराबबंदी, लेकिन ये कौन सी शराबबंदी है कि घर घर जो है शराब आप पहुँचवाइए। तमाम जो है नाजायज़ इसमें सारे नौजवानों का, जो बेरोजगार नौजवान है, बेरोजगारी तो आपने दूर किया नहीं, बेरोजगारी का दूर करने का जो है ढोंगा परच रहे हैं, और तमाम उस तरह के नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है वो गलत कामों में इन्वॉल्व है, शराब का डिलीवरी में जो है लगे हुए हैं, घर घर जो है शराब पहुंचा रहे हैं पैसे के लालच में। तो आप लॉ एंड ऑर्डर आपका कुछ है नहीं कि आप रोक सकते हैं। आपका पुलिस वाला जो है उसी में इन्वॉल्व है। दारू का ट्रक जो है आधा घंटा में उतर जाए, उसके बदले में 1.5 लाख चाहिए, 1 घंटे में उतरेगा उसके बदले में 2.5 लाख चाहिए। देख रहे हैं कि ट्रक का ट्रक, जब शराबबंदी, आपको शराब कहीं से आ नहीं रहा तो ट्रक का ट्रक डेली 2 ट्रक 5 ट्रक पूरे बिहार में पकड़ा रहा है, तो क्या है आपका? कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये साफ दर्शाता है। एक ट्रक पकड़ लिए तो चौकीदार को जो है पकड़ते हैं, उस जिला के SP को बर्खास्त कीजिए, उस जिले के SP को बर्खास्त कीजिए, तब ना समझ में आएगा कि हाँ भाई आप शराबबंदी जो है तो ये ढोंग है और ये सिंडिकेट बना करके माफियाओं को या प्रश्रय देने का काम ये सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का।